नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रिजल्ट एक्सप्रेस में। साथियों, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं साथियों कि हम आपके लिए एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और एसएससी का प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं साथियों। तो आज उन्हीं एसएससी के प्रीवियस ईयर में से एक जीके जीएस का, जो कि आपका एक जो जीके जीएस का एक प्रीवियस जो ईयर का क्वेश्चन है साथियों, जीके जीएस का वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आए हैं साथियों। आपको हम बता देना चाहते हैं साथियों, ये जो एग्जाम हुआ था साथियों, आपको एसएससी का एग्जाम ये 11/1/2017 यानी कि 11 जनवरी 2017 को जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हुआ था साथियों, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आए हैं साथियों। जो एग्जाम हुआ था 2017 में, जो एग्जाम हुआ था साथियों, अतः ये जो आपका एग्जाम 2017 में हुआ है, इसका ये जीके जीएस का क्वेश्चन है साथियों। तो अतः जितने भी अभ्यर्थी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं साथियों, कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में वीडियो को अपने दोस्त लोग के साथ शेयर भी कर दीजिए साथियों। तो शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को साथियों। तो आज का पहला जो आपका जीके जीएस का क्वेश्चन है साथियों, देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिख रहा है और कहता है पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है साथियों। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है साथियों, तो आपको बता देना चाहते हैं कि पीडीएफ यानी कि इसका जो पूर्ण रूप होता है साथी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल होता है साथियों। डॉक्यूमेंट फाइल होता है साथियों। तो इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट फाइल होता है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। ऑप्शन नंबर बी आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा साथियों। चलिए अगला जो क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है अगला क्वेश्चन 27 नंबर, कहता है विद्युतदर्शी का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था साथियों। तो विद्युतदर्शी यानी कि विद्युतदर्शी का आविष्कार जो था, मतलब कि किसी कण पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए, यदि मान के चलिए कि कोई कण, अगर मान के चलिए कि ये अगर कोई कण है साथियों, तो इस पे ये जो है विद्युत मतलब धारा है कि नहीं है, इसको पता लगाने के लिए मतलब विद्युतदर्शी यंत्र जो होता है का आविष्कार किसने किया था साथियों। तो किसी कण पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए जो प्रयुक्त पैमाना होता है मापने के लिए, वो जो है वैज्ञानिक युक्ति को इलेक्ट्रोस्कोप कहा जाता है साथियों। उसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप कहा जाता है साथियों। और इसका आविष्कार जो था जीन एंटोनी नॉलेट के द्वारा हुआ था दोस्तों साथियों। जो ऑप्शन नंबर आपका एक में है, ऑप्शन नंबर ए में है आपका सही साथियों। इसका आंसर हो जाएगा विद्युतदर्शी, जिसको इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं साथियों, इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है 28 नंबर क्वेश्चन, कहता है दालें निम्नलिखित में से किसकी प्रचुर स्रोत है साथियों। तो दाल में जो है मुख्य रूप से क्या प्रोटीन पाया जाता है साथियों। इसमें देखिए क्या पाया जाता है इसमें से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों प्रोटीन्स इसका दाल में जो होता है प्रचुर मात्रा में, मतलब कि अत्यधिक मात्रा में दाल में प्रोटीन ही पाया जाता है साथियों। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका प्रोटीन सही हो गया साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कहता है वनस्पति कोशिका भित्ति इससे बनी होती है साथियों। वनस्पति कोशिका भित्ति, तो वनस्पति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है साथियों। ये वनस्पति जो होता है साथियों, ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। और पादप कोशिका जैसे कि पेड़ पौधा, तो ये पेड़ पौधा में जो होता है साथियों, ये जो है ये कोशिका भित्ति पाया जाता है साथियों, कोशिका भित्ति। और ये जो मानव होता है उसमें कोशिका झिल्ली पाया जाता है, जैसे कि मानव होता है तो इसमें कोशिका झिल्ली पाया जाता है साथियों। तो ये इस तरह से जो है आपका कोशिका भित्ति जो है, और वो जो होता है यह जो है तो सेल्यूलोज से बना होता है साथियों। किससे बना होता है साथियों? ये सेल्यूलोज से बना होता है। वनस्पति कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बना होता है। चलिए अगले, और ये कोशिका भित्ति कोशिका के निश्चित आकार और आकृति बनाए रखने में जो है सहायक होती है, प्रदान करती है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है साथियों। तो कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत जो कवक का अध्ययन किया जाता है साथियों, उसको माइकोलॉजी कहा जाता है साथियों। देखिए आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाइएगा कि मायोलॉजी और माइकोलॉजी। इसमें माइकोलॉजी यानी कि माइके जो जाता है बहुलोग, इस तरह से माइके इसमें को भी लगाना है आपको, माइकोलॉजी। ठीक है, यानी कि माइकेलॉजी। ये आपका माइलॉजी आप कभी नहीं टिक लगाइएगा, ये माइलॉजी आपका गलत हो जाएगा। देखिए ये एग्जामिनर जो सेटर जो था क्वेश्चन सेटर, देखिए माइलॉजी भी दिया है ऑप्शन, ताकि आप माइलॉजी में भी लगा दें। और ये जो है आपका पहले दिया है सी नंबर से पहले। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कहता है इन तंतुओं का उपयोग ब्रूसों के बाल बनाने में किया जाता है साथियों। किया जाता है, ये कौन सा तंतु है साथियों? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है नायलन 66 जो है साथियों, इसका जो उपयोग होता है ये ब्रूसों के बाल बनाने में उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप अपने घर जो पेंट उंट करते हैं
तो उसमें जो जिस तरह का उसमें रहता है पेंट करने के लिए, तो उसमें जो आपका उसमें बाल देखते होंगे उजला उजला बाल, वही बाल मतलब पुरुषों के बाल जो यूज किया जाता है, नाइलन 66 का उपयोग उसी में किया जाता है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कहता है एक अम्ल डैश, एक अम्ल जो है डैश लिटमस को डैश में बदल सकता है साथियों। तो ये जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। ये जो होता है नीला लिटमस पत्र को जो होता है लाल में बदल देता है साथियों। यहाँ पे आपका नीला हो जाएगा और यहाँ पे आपका लाल हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये जो होता है नीला, देखिए यहाँ ला से खत्म हुआ है और यहाँ ला से स्टार्ट हुआ है, यानी कि नीला लिटमस पत्र जो होता है लाल में बदल देता है। ये नहीं कि लाल जो होता है नीला में बदल देता, ऐसा नहीं होता साथियों। तो आपका ये ऑप्शन नंबर जो है आपका सही, ये कभी नहीं मारिएगा। ये आपका लाल से नीला नहीं, नीला से लाल में बदलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है आगरे के किले को डैश द्वारा बनवाया गया था साथियों। तो आगरा के किले का निर्माण मुगल बादशाह अकबर के द्वारा किया गया था साथियों। मुगल बादशाह अकबर के द्वारा किया गया था और कितना में किया गया था साथियों? तो 1566 ईस्वी में किया गया था साथियों। और इसका जब 15 वर्ष का समय इसके निर्माण में लगा, आगरे का किले बनाने में कितना वर्ष लगा साथियों? तो आपको बता देना चाहते हैं कि इसमें 15 वर्ष का समय लगा साथियों। 15 वर्ष लग गया आगरे के किले बनाने में। ये किसके द्वारा बनाया गया आगरा का किला? तो अकबर के द्वारा बनाया गया। कितना वर्ष लगा? तो 15 वर्ष लगा। कब बनाया गया साथियों? तो 1566 ईस्वी में बनाया गया। चलिए, और ये जो 15 वर्ष इसमें लगा, अकबर के मुख्य वास्तुकार जो थे कासिम खां के नेतृत्व में यह निर्माण कार्य कराया गया साथियों, कासिम खां के नेतृत्व में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है मलयालम भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है साथियों? तो मलयालम भाषा की बात किया जाएगा साथियों, तो ये जो है केरल राज्य की भाषा है साथियों, केरल राज्य की। देखिए क्योंकि आपको मलयालम जो भाषा है साथियों, ये देखिएगा आप कभी कभी अगर सिनेमा के यदि की मूवी के यदि प्रेमी आप अगर मूवी देखते हैं साथियों, अगर सिनेमा देखते हैं, पिक्चर देखते हैं आप, तो इसमें देखिए ये पिक्चर जब आप देखते हैं तो कोई कोई जब आपका डब्ड साउथ का जब आप डब्ड फिल्म देखते होंगे साथियों, तो वो कोई कोई जो होता है ना, वो जो होता है मलयालम में ही होता है, जो केरल से ही जो मतलब बनाया जाता है। तो आपको वो मलयालम में भी मिलेगा मूवी। तो वही जो होता है ये केरल का ही भाषा मलयालम है। मलयालम भाषा मुख्य रूप से केरल में ही बोली जाती है। अब अगला क्वेश्चन है, कहता है वह न्यूनतम कीमत जिस पर मैं अपने पुराने टीवी बेचने के लिए तैयार था साथियों। देखिए ये जो था ना तैयार था कि 7,000 पर बेच देंगे, मतलब वो तैयार था शुरू में कि 7,000 कोई रुपया देगा तो मैं अपना पुराना टीवी बेच दूंगा। लेकिन देखिए मैंने बेचते समय इसकी कीमत 12,000 उद्धृत की, लेकिन जब बेचा गया तो उसके मन में लालच आ गया साथियों, लालच आ गया। सोचा कि 7,000 नहीं, अगर मेरा जो टीवी है अगर 12,000 में बिक जाता है तो क्या प्रॉब्लम है। तो वो 12,000 में बेचने का मतलब ठान लिया कि 12,000 में बेच लेंगे। अब 7,000 बेचने से मन इनकार कर दिया, तब वो 12,000 में बेचने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसे इतना रुपया में बेच दिया। लेकिन अंत में जब वो गया, जब विक्रेता के पास गया तो विक्रेता 12,000 में लेने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। तब वो जो होता कम बेच करते हुए मतलब ज़्यादा अधिक करते हुए लास्ट में 10,500 रुपये में बेच दिया। इस सौदे में उत्पन्न किया। तब इस सौदे में क्या उत्पन्न हुआ साथियों, देखते हैं ऑप्शन में। तो कहता है उपभोक्ता, तो सबसे पहले देखिए इसमें यहाँ ये सबसे पहले 7,000 में बेचने के लिए तैयार हुआ, 7,000 टीवी बेचने के लिए तैयार था। अब देखिए 12,000 में मतलब मूड बनाया कि 12,000 में बेचेंगे, लेकिन 10,500 में बेचा। तो देखिए इसका पहला जो था और लास्ट, इसमें कितना का, तो 3500 का डिफरेंस है साथियों, 3500 का अंतर है। तो 3500 का अंतर है साथियों, तो ये कितना में बेचेगा? तो ये 3500 में मतलब 3500, इसका जो निर्माता जो था अधिशेष की कीमत जो है 3500 रुपया, इसका सही आंसर हो गया साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन बैलेंस शीट का एक घटक नहीं है साथियों? बैलेंस शीट का एक घटक नहीं है साथियों, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाएगा। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से कौन बैलेंस शीट का एक घटक नहीं है साथियों? तो बैलेंस शीट का एक घटक नहीं है कौन इनमें से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों कंपनी के उत्पादों की बिक्री से प्राप्त जो आय है वो जो है बैलेंस शीट के घटक नहीं है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, कहता है ऑटोमोबाइल उत्सर्जन एक जहरीले प्रदूषक को बढ़ावा देता है साथियों, और वो जो प्रदूषक को बढ़ावा देता है इसमें से कौन सा प्रोडक्ट है साथियों? तो आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑटोमोबाइल जो उत्सर्जन के घटक में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सर्वाधिक निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड साथियों। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो अत्यधिक निकलता है तो यही जो है इसको बढ़ावा देता है, और यही जो है बहुत हानिकारक है साथियों।
ये जो है गैस कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत हानिकारक गैस है, यही इसी को ऑटोमोबाइल जो होता है बढ़ावा देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कहता है गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान और शासन गिर अभयारण्य भारत में इकलौते वन्यजीव अभयारण्य है जिनमें डैश यानी कि डैश पाए जाते हैं साथियों। तो यहाँ जो है एशियाई सिंह यानी कि यहाँ एशियाई सिंह पाया जाता है साथियों। और गुजरात स्थित जो राष्ट्रीय उद्यान है शासन गिर भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ एशियाई सिंह पाए जाते हैं साथियों। और कहीं भी भारत में एशियाई सिंह जो है एशियाई सिंह नहीं पाए जाते हैं साथियों। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही हो गया साथियों। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कहता है टाइम मैगजीन के मुख्य पृष्ठ पर दिखाई देने वाले बॉलीवुड के प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए साथियों। तो जैसे परवीन, ये जो है परवीन बॉबी, ये जो परवीन बॉबी है जो टाइम मैगजीन के मुख्य पृष्ठ पर दिखाई देने वाले बॉलीवुड के प्रथम व्यक्ति यही है साथियों। कौन है? तो परवीन बॉबी। ये जो परवीन बॉबी है साथियों, तो कब इसकी बात किया जाएगा साथियों? तो ये जो है परवीन बॉबी, तो आपका इसका सही आंसर परवीन बॉबी हो गया साथियों। और ये इसकी बात की जाएगा तो 1949 से लेकर 1949 से 2005 तक यानी कि 1970 से 1980 दशक के दौरान बॉलीवुड के स्टार अभिनेत्री रही। और इस दौरान उन्होंने दीवार समेत अनेक यादगार फिल्मों में मुख्य भूमिका जो है निभाने यानी कि स्टार होने का श्रेय प्राप्त किया था। वह बॉलीवुड की प्रथम स्टार थी। यह जो है मतलब परवीन जो बॉबी जो है बॉलीवुड के प्रथम स्टार है साथियों, जिनका फोटो टाइम मैगजीन के मुख्य पृष्ठ पर छपा था। टाइम मैगजीन के मुख्य पृष्ठ पे जो है ये पहली स्टार थी जिसका फोटो जो है टाइम मैगजीन के मुख्य पृष्ठ पर छपा था। कौन थी? तो परवीन बॉबी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। देखिए कहता है सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं साथियों? तो सूर्य के चमकीले भाग को जो प्रकाश मंडल कहते हैं साथियों, को प्रकाश मंडल या तो प्रकाश उसको मंडल बोलेंगे साथियों। अगर प्रकाश मंडल अगर ऑप्शन में नहीं रहता साथियों तब उसको क्रोमोस्फियर बोलते हैं, क्रोमोस्फियर सॉरी साथियों, इसका जो है फोटोस्फियर बोलते हैं साथियों। इसको क्या बोलते हैं? फोटोस्फियर। ठीक है साथियों, इसको फोटोस्फियर बोलते हैं। मिस्टेक हो गया, क्रोमोस्फियर में नहीं, फोटोस्फियर बोलते हैं साथियों। और ये जो है प्रकाश मंडल अथवा ये फोटोस्फियर जो है प्रकाश मंडल के एक प्रकाशमान नहीं होते, कारण सूर्य का वायुमंडलीय जो प्रकाश है का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल भी कहा जाता है। और इसी फोटोस्फीयर को भी वर्णमंडल भी कहा जाता है साथियों, वर्णमंडल भी कहा जाता है साथियों, वर्णमंडल भी इसको कहा जाता है फोटोस्फीयर को, या प्रकाश मंडल भी कहा जाता है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 41 नंबर कहता है यह मौसम तब आता है जब भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर आता है। भूमध्य रेखा का ठीक ऊपर आता है तो कौन सा मौसम आता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बसंत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कहता है चीन भारत सीमा विवाद, भारत और चीन के बीच में एक युद्ध हुआ था साथियों, जो वर्ष कितना में हुआ था साथियों? तो ये जो बात करें तो चीन भारत सीमा विवाद, जिसे भारत चीन युद्ध भी कहा जाता है साथियों, एक भारत चीन युद्ध कहा जाता है। वास्तव में 1962 ईस्वी में 20 अक्टूबर यानी कि 1962 से 21 दिसंबर इतना के दौरान जो चीन भारत के बीच युद्ध हुआ था, नाम है इसका। यह युद्ध जो है विवादास्पद हिमालय जो यानी कि हिमालयी जो है ना, ये युद्ध कितना में हुआ था? 1962 में। आपका ऑप्शन नंबर तो 20 सही हो जाएगा। और यह युद्ध जो था साथियों, युद्ध था मतलब विवादास्पद में जो हिमालय सीमा आक्स चीन जो है के मुद्दे पर चीन भारत पर एक थोपा गया युद्ध था। यह युद्ध तत्कालीन नेपाल, अब अरुणाचल प्रदेश में जो है अरुणाचल प्रदेश, अब जो है अरुणाचल प्रदेश, ये जो है अरुणाचल प्रदेश यानी कि आक्स चीन पर चीज का कब्जा हो गया था, इसी को लेकर हुआ था साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कहता है चीन, अगले क्वेश्चन है, कहता है सिकंदर के हैदसपन के युद्ध में डैश को हराया था साथियों। तो ये जो है ये पोरस द्वारा हराया गया था, पोरस द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोरस को हराया था हैदसपन के युद्ध में, पोरस को हराया था साथियों। और ये जो है युद्ध में पोरस ने यद्यपि वीरतापूर्वक सिकंदर का सामना किया लेकिन पराजित हो गया और बंदी बना लिया गया। और इसी को जो है सिकंदर ने हैदसपन के युद्ध में जो इसको है पोरस को बंदी बनाकर और अपने साम्राज्य लेकर चले गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। कहता है 44 नंबर, कहता है निम्न में से कौन सा एक मैगसेसे पुरस्कार विजेता नहीं साथियों? मैगसेसे, तो प्रश्न में जो दिया गया विकल्प से पेशे से वकील सतीश मतलब पचौरी के अध्यक्ष जो
रावण मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतीश पचौरी। सतीश पचौरी को जो है ये पुरस्कार प्राप्त नहीं है साथियों, विजेता नहीं है ये। और ये जो है उसके बाद जो है उत्तर में जो भी है, जैसे अरविंद केजरीवाल है साथियों, ये जो है इसको जो है उभरते नेतृत्व श्रेणी में 2005 ईस्वी में जो है पुरस्कार दिया गया। और ये जो 2005 ईस्वी में इसको ये पुरस्कार दिया गया साथियों, ये मैग्सेसे पुरस्कार इसको 2005 में दिया गया अरविंद केजरीवाल को। अगर किरण बेदी की बात करें साथियों, तो ये जो सरकारी सेवा श्रेणी के अंतर्गत जो है 1994 में इसको दिया गया। और संदीप पांडे, ये जो संदीप पांडे साथियों, इसको 2002 ईस्वी में रावण मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 45 नंबर कहता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है साथियों। ये जो पहुंचता है 8 मिनट 20 सेकंड में लगभग पहुंचता है, लेकिन यहाँ पे 20 सेकंड की जिक्र नहीं किया गया है साथियों, इसलिए आपको 8 मिनट ऑप्शन में चूज करना है, आपका 8 मिनट सही हो जाएगा। चलिए कभी कभी आपको सेकेंड में भी दे दिया जाएगा साथियों, तो 8 8 छक 48 यानी कि 500 मिनट आपको कभी कभी दिया, 500 सेकेंड आपको दिया रहेगा, और ये भी सेकेंड में रहेगा, 120 सेकेंड इस तरह से जो आपका रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किसे कार्यकाल पूरा होने से पूर्व उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग यानी कि महाभियोग सहना जटिल संसदीय प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता होती है साथियों। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के जब अनुच्छेद आप 324 पढ़िएगा भाग 5 में स्पष्ट आपको मिलेगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हें आधा सीटों पर ही हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन अधिक आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने उन्हें पेशों मतलब आदेशों से जो है उसको हटाया जा सकता है। तो इस तरह से जो है आपका 46 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा साथियों, जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो आपका महान्यायवादी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कहता है निम्नलिखित किस राज्य में द्विसदनीय विधान मंडल नहीं है साथियों। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा साथियों, ये जो है देश के 7 राज्य है, यानी कि 7 राज्य है जिसमें कि विधान मंडल नहीं है साथियों। आप अच्छा से देख लीजिए, एक अरुणाचल प्रदेश, एक नंबर में अरुणाचल प्रदेश हो गया, दूसरा नंबर में बिहार हो गया साथियों, बिहार हो गया दूसरा नंबर में, बिहार हो गया साथियों दूसरा नंबर में। उत्तर प्रदेश जो है आपका तीसरा नंबर में उत्तर प्रदेश। चौथा नंबर में साथियों बात किया जाएगा साथियों, तो ये आपका कर्नाटक हो गया साथियों 4 नंबर में। और 5 नंबर में बात किया जाएगा साथियों, तो ये 5 नंबर की बात किया जाएगा तो जम्मू कश्मीर। और 6 नंबर का अगर बात किया जाएगा साथियों तो महाराष्ट्र होता है साथियों। और 7 नंबर में तेलंगाना, ये तेलंगाना 7 नंबर में आता है। इस तरह से तेलंगाना में द्विसंसदीय विधान है। शेष राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल है साथियों। तो इसका देखिए ये आ गया, तो आपका तमिलनाडु जो है आपका आंसर हो जाएगा साथियों, ये जो है तमिलनाडु आपका आंसर हो जाएगा साथियों। तो तमिलनाडु इसका सही आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और 2016 से सम्मानित नहीं किया गया है साथियों। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों। ये जो है खिलाड़ी जो राजीव गांधी खिलाड़ी भारत रत्न प्रदान किए गए, और उन्हें पीवी सिंधु जो है बैडमिंटन, पीवी सिंधु को बैडमिंटन से, ये जो है बैडमिंटन, पीवी सिंधु को बैडमिंटन से, मतलब साक्षी मलिक को कुश्ती से, ये जो है कुश्ती से, इसको कुश्ती से आपको पता होगा। और विराट कोहली यानी कि ये जो है खेल से। और ये दीपा कर्माकर जो है साथियों, इसको जो है जिम्नास्टिक्स से, इसको जिम्नास्टिक्स से। और जीतू राय निशानेबाजी शामिल है। क्रिकेट विराट कोहली को यह पुरस्कार नहीं प्राप्त है। और विराट कोहली को जो है यह जो है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2016 सम्मानित नहीं किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों, क्या आंसर हो जाएगा, तो विराट कोहली आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो आपको इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है साथियों, तो ए के मित्तल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए के मित्तल, आपका जो रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं साथियों, ए के मित्तल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कहता है क्यू पद किस खेल के संदर्भ में प्रयुक्त होता है साथियों। ये क्यू ये सब जो है किस खेल के संदर्भ में प्रयुक्त होता है साथियों। तो आपका आंसर हो जाएगा ये बिलियर्ड्स खेल में जो है ये
इसका जो है क्यू का उपयोग होता है साथियों, संदर्भ में प्रयुक्त है। तो इस तरह से आपका जो इस तरह से 25 जो जीके जीएस का क्वेश्चन था साथियों, जो एसएससी के प्रीवियस ईयर में जो पूछा हुआ क्वेश्चन था साथियों, इस तरह से आपका 25 क्वेश्चन खत्म होता है साथियों। अगर इससे पहले और वीडियो है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें साथियों, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं साथियों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, लव यू ऑल।